हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन आर सी टू आर प्लस वन सी टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन बाई टू एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू जीरो हैज़ टू पॉजिटिव रूट्स एल्फा एंड बीटा. मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज ऑप्शन ए टू, बी सिक्स, सी थ्री एंड डी फोर. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके पास गिवन है. अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एनसीआर की फॉर्म में दिया हुआ है. तो ये आपका एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और अपन का एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. तो अगर बात करूँ मैं आर, ठीक है, सी टू की, तो आर सी टू और देखो आर सी टू दिया हुआ है डॉट और आर प्लस सॉरी आर प्लस वन सी टू ये दिया हुआ है. तो इससे क्या हो जाएगा, आर से टू के अगर अकॉर्डिंग चलूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये आर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और आर माइनस टू फैक्टोरियल. और ऐसे ही यहाँ पे बात करें तो आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और आर प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं आगे. तो सोल्व करने पर क्या आएगा आपका ये, इसको जब ओपन करेंगे अपन तो देखो इसको ओपन किया अपन ने, तो ये आर इंटू आर माइनस वन और यहाँ पे टू है ना, तो टू तक ओपन करेंगे आर माइनस टू फैक्टोरियल और अपॉन टू इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल. ऐसे ही यहाँ पर देखो आर प्लस वन है, तो ये देखो जब जब आर माइनस वन हो जाएगा तो ये आर प्लस वन कर रहा अपने, फिर ये आर और फिर ये आर माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा आपके पास टू इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल. तो ये कट गया आपका और ये यहाँ से ये कट जाएगा. तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जो है आपका आर सी टू और आर प्लस वन सी टू की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके जो है ये अभी जो बचा है आपका वो. ठीक है, तो उसको लिख देते हैं अपन अच्छी तरीके से कि आर सी टू डॉट आर प्लस वन सी टू इजिकल्स टू, यहाँ बचा आर आर माइनस वन अपॉन टू और आर प्लस वन और आर अपॉन टू. ठीक है, तो आर प्लस वन और आर माइनस वन आपका इस फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, और इसको आगे सोल्व करके लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर आर माइनस वन और प्लस वन. ठीक है, प्लस का वन और बाई फोर. ठीक है, अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, आर हो गया. अब एन टेंस टू इन्फिनिटी है और एफ एन दिया हुआ है. एफ एन आपका पूरा का पूरा ये है ही सही. तो फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है आपके पास समेसन आर इजिकल्स टू 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 एन और दिया हुआ है आर अपॉन आर सी टू और आर प्लस वन सी टू. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर. तो पुट करने पर क्या आएगी वैल्यू, समेसन एन और ये आर इजिकल्स टू टू और ये हो गया आर अपॉन, देखो ये रखेंगे तो ये फोर ऊपर चला जाएगा तो ये फोर आर हो गया और नीचे आर स्क्वायर आर माइनस वन और आर प्लस वन. तो ये आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से जो फंक्शन आया वो आया आपके पास समेसन आर इजिकल्स टू टू एन और फोर अपॉन आर आर माइनस वन और आर प्लस वन. ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ओके, अब इसके बाद सोल्व करूँगा मैं इसको आगे. तो देखो इसके बाद अपन ने इसको सोल्व करा, तो इसको मैं देखो ये जो लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन वन अपॉन आर और आर माइनस वन और माइनस वन अपॉन आर और आर प्लस वन. ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा. तो इसके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर सोल्व करने पर आपके पास आएगा टू अपॉन आर और आर माइनस वन और आर प्लस वन, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू. ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ था आपके पास, फोर है. ठीक है, तो देखो ये फोर बाहर चला जाएगा आपका और टू अपॉन दिस, तो इसको कैसे लिख दूंगे, इसको लिखेंगे अपन आगे फंक्शन इजिकल्स टू फोर अपॉन टू समेसन एन विद आर इजिकल्स टू टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन आर आर माइनस वन और माइनस वन अपॉन आर और आर प्लस वन ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, जब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, मतलब पुट करूँगा मैं आर की वैल्यू, तो फंक्शन इजिकल्स टू आएगा आपके पास यहाँ से तो हो गया टू और ब्रैकेट में देखो वन अपॉन टू
ठीक है, 1/1, फिर -1/2 × 3 प्लस 1/2 सॉरी 3 × 2 2 और -1/3 × 4, ठीक है। इस तरीके से आता जाएगा जब आप इसकी वैल्यू पुट करते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे पुट करते अपन डेट चलती जाएगी आपके, क्योंकि एन तक है ना, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये अपन के बढ़ती आ रही है, ओके। अब इस तरीके से बढ़ती आएगी आपके पास, तो लास्ट में जो बचेगा फंक्शन, ठीक है, इस तरीके का, तो 2, और यहाँ से फर्स्ट वाला कटता जाएगा ये, ठीक है, देखो ये कट गया, ऐसे ये कटता जाएगा, तो लास्ट में बचेगा 1/2 और 1 - n और n+1, ठीक है। इस तरीके की सीरीज में ये बचेगा आपके लास्ट में, ठीक है। और अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन आगे। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट है, ठीक है, लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ ये है आपका लिमिट n →∞ है, ठीक है। और फंक्शन रखना है आपको, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से सब सोल्व करोगे अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ से वो बचेगा आपका 1 - 2/n और n+1, ठीक है। ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a है वो है आपका =1, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है आपको, ये दिया हुआ है, तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन आगे, तो सोल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको कि आपका यहाँ से रूट्स निकालेंगे अपन। तो अगर इसकी बात करो तो देखो ये क्या होता है, रूट्स का होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लो आप यहाँ से। अब देखो a=1 है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा x² माइनस, अब देखो 2 - 1/2, 2 - 1/2 का मतलब 3/2 a, ठीक है, सॉरी x, और प्लस t=0, और जब सोल्व करोगे तो 2x² माइनस 3x प्लस t=0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा हो जाएगा आपका t=0। अब इसके बाद आगे भी सोल्व करेंगे अपन इसको, तो ये देखो सॉरी 2 भी होगा यहाँ पर साथ में, तो 2t=0, और यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा जो है वो 0 से बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो आपका 0 से और बड़ा होना चाहिए, मतलब तो यहाँ पर तो d= क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac होता है, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और 4ac का मतलब 4 × 2 8, 8 × 2, ठीक है, मतलब ये 16t हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका इस जीरो, तो मतलब यहाँ पे अगर t की जो वैल्यू देखूँ, तो t की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल होगी 9/16 के, ठीक है। ऐसा आएगा आपके पास वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर अब अगर इसकी बात करें कि अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा तो क्या हो जाएगा आपके पास t, ठीक है। यहाँ से t/1 होता है, क्योंकि ये a b और c की फॉर्म में चलता है, तो c/a होता है, ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा डॉट b = t आ जाएगा। अब निकालने वैल्यू किसकी आपके पास, 4/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि am जो है वो क्या है आपका ग्रेटर देन है आपके gm से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, am का होता है फॉर्मूला कि दोनों का सम अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 4/2, और ग्रेटर देन इक्वल देन, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4/2 बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से। तो इसको जब सोल्व करा अपन ने, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4/अल्फ़ा 1/बीटा, और 2 चल जाएगा कहाँ पर, उधर की साइड। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू =2, तो बाहर आ गया, और यहाँ पे 4/t, अल्फ़ा बीटा क्या है भाई, t है, तो 4/t हो गया ये, और t की वैल्यू क्या है 9/16, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2 4/9 × 16, ठीक है। कहाँ से है देखो 4/t हो गया, t की वैल्यू कितनी है 9/16 है, तो 9/16। अब इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 4/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा = 16/3, ठीक है, और = 5.34, ठीक है। इतनी वैल्यू आई है आपके पास। तो ये क्या है आपके अप्रोक्स है, ओके। तो जो आपका आंसर होगा वो कहाँ होगा, 6 या 4 में से होना चाहिए, ठीक है।
तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर इज बी 6। बेस्ट ऑफ लक।